कह रहा है ये क्वेश्चन एक बार हम पहले वो कर चुके हैं साइना और शायद उसके लिए दो खिलाड़ियों के लिए क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो ध्यान में, मैंने आपको पहले बताया था, अगर मान लो दो खिलाड़ी हैं आपके पास, एक खिलाड़ी ए है एक खिलाड़ी बी है, अगर ए जीतेगा, ए जीता, तो इसका मतलब बी क्या होगा, हारा। अगर हारा तो हारा का दूसरे भाषा में हम क्या कह सकते हैं, नहीं जीता। ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे तो सवाल बहुत आसानी से और बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाई, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस मैच खेलती हैं, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता, इसको आप बेटा क्या मान लो, पीई मान लो। तो ये आपको कितना दिया है, 0.62। ठीक। तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, तो बेटा जो रेशमा द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता होगी, वो किसके बराबर होगी, संगीता द्वारा नहीं जीतने की प्रायिकता। संगीता द्वारा मैच नहीं जीतने की प्रायिकता। अब बेटा अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा एडजस्ट करके। इसको हम लिख देंगे तो बेटा पी बार से, मतलब आपको क्या निकालना है, यही पी बार को फाइंड करना है। अब आप रिलेशन क्या जानते हो, जो कि पी प्लस पी बार इक्वल टू किसके होता है बेटा, 1 के होता है। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें, कितनी दी, 0.62, 0.62 प्लस पी बार इक्वल टू 1। बेटा पी बार इक्वल टू 1 - 0.62, तो पी बार इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 0.38। क्या सही है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। सही, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, वेरी गुड। करिए जल्दी से इसको। आज टारगेट है कि एग्जाम्पल खत्म हो जाए, ठीक। तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, वैसे भी हम स्लो लिखते हैं, तो आप स्लो के साथ लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगी पीडीएफ। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 16। क्या बोल रहा आपसे, कह रहा है एक थैले में तीन, बहुत आसान क्वेश्चन, आपने कई बार इस क्वेश्चन को किया है। तो आपके पास एस में क्या क्या आ गया, तीन लाल, तो थ्री बेटा रेड आ गया, एक दो नीली, तो दो ब्लू आ गया, गेंदें हैं, ठीक। तो बस दो ही टाइप की गेंदें हैं, और आसान है। अगर हम कहें एनएस की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 3 + 2, यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, यादृच्छा गेंद निकाली जाती है, गेंद एक कौन सी, नीली गेंद होने की प्रायिकता होगी। बेटा वो थोड़ा दिख नहीं रहा है, वहां पे नीला लिखा हुआ है, जिनके पास बुक होगी सामने वो देख पा रहे होंगे। तो नीली गेंद होने की प्रायिकता, नीली गेंद होने की प्रायिकता, ठीक।
मीन्स आपको क्या निकालना है, पी बी, पी ब्लू, तो आपका क्या आ जाएगा, पी बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस। तो आपके पास नीली गेंदें बेटा कितनी है, 2, और कुल गेंदें कितनी है, 5। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2/5। ठीक, शाबाश, काफी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। जो लोग यूट्यूब में देखा करें बेटा, तो जब ये हम लिखने का जो समय देते हैं तो उसको स्किप कर लिया करो आप। ठीक, तो इससे आपके समय की बचत हो जाएगी। एनी डाउट किसी और 2 क्वेश्चंस में, अगर हो तो बता सकते हैं आप। एक बार और बताना है, कौन सा क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15। 16, ओके। तो बेटा आपके पास एक थैला है, देखो यहाँ पे समझो, आपके पास एक थैला है, ठीक, ये मान लो थैला हो गया। अब आपके पास क्या है, कुछ गेंदे हैं, ठीक, आपके पास क्या है, गेंदे हैं, कितनी, 3 लाल गेंदे हैं। काम ही नहीं कर, ठीक है, आपके पास 3 बेटा क्या है, लाल गेंदे हैं, और 2 नीली गेंदे हैं। 2 क्या है, नीली गेंदे हैं। अब आप इससे क्या करते हो बेटा, एक गेंद निकालते हो, ठीक, आप क्या करते हो, गेंद, तो आप अपना हाथ अंदर डालोगे गेंद वेंद निकालने के लिए, ठीक, तो आपके हाथ में आपने इनको गेंदों को मिक्स कर दिया। जब आपने गेंदों को मिक्स कर दिया, तो कभी आपके हाथ में लाल गेंद आ सकती है, और कभी आपके हाथ में नीली गेंद आ सकती है। तो लाल कह रहा है कि नीली गेंद आने की प्रायिकता, तो आपके पास कुल गेंदें बेटा कितनी है, 5 है। आपके पास कुल गेंदें 5 हैं, और आपने किसके लिए कह रहा है, नीली, तो आपके पास नीली कितनी, 1 और 2, तो नीली आपके पास कितनी है बेटा, 2 है। तो 2 नीली हैं आपके पास, तो आपका कितना आंसर आ गया, 2/5। क्या समझे आप इसको, 2/5 आंसर आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अच्छा है। एक मिनट रुकिए भाई, इसको हमको ही, ठीक, स्क्रीन डिस्टर्ब क्यों कर रही है भाई, एक मिनट रुकिए बेटा वहीं, एक मिनट रुकिए बेटा आप लोग। ठीक है, 15 और बता देंगे, लो 15 देख लो भाई, देखो
आपके दो खिलाड़ी हैं, ठीक, एक का नाम है संगीता और दूसरे का नाम है रेशमा। तो दोनों क्या करती हैं, टेबल टेनिस मैच को खेल रही हैं। अब देखो दो लोग हैं बेटा, तो एक जीतेगा तो सीधी सी बात है दूसरा हारेगा। अगर पहला जीतेगा तो दूसरा हारेगा, दूसरा जीतेगा तो तीसरा। वैसे आज जैसे आज हम का मैच है तो आरसीबी जीत गई अगर बाई चांस, तो जीटी हार जाएगी। अगर जीटी जीत गई तो आरसीबी हार जाएगी। तो उसी तरह अगर हम कहें आरसीबी के जीतने की प्रायिकता, तो वही उसके बराबर होगी कि जीटी के हारने की प्रायिकता। ठीक, हाँ मैच कल है, मतलब है जो फाइनल है वो कल है, सॉरी। तो और अगर हम कहें जीटी के जीतने की प्रायिकता, तो जो जीटे की जीतने की जो प्रायिकता होगी वो आरसीबी की हारने की प्रायिकता के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, तो वही आपको इसमें करना है। तो जो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है वो तो आपको दिया है पीई इक्वल टू 0.62। अब आपसे वो कह रहा है कि रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता वही होगी जो संगीता द्वारा मैच नहीं जीतने की प्रायिकता होगी। और किसी के जो जीतने की प्रायिकता, कोई घटना है उसके जो जीतने की होने की प्रायिकता होती है, उस पर अगर हम बार लगा देते हैं तो वही उसके नहीं होने की प्रायिकता के बराबर हो जाती है। तो इसके इक्वल हो गई पीई बार के। आपको यही क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें। सॉल्व। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 से लेकर 35 तक दिया है आपको। तो s इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डॉट 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 कहां तक दिया है, 35 तक आपको दिया गया है। ये कैसे डिस्टर्ब हो गया, अच्छा ये हमने किया होगा। एक मिनट रुकिए बेटा, एक मिनट एक मिनट। नॉर्मली ठीक है। ठीक, तो ऐसा आपको बेटा कहां तक दिया गया है, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 34 और 35। ठीक, तो ये आपको क्या है, दिया है। अब क्या कह रहा है, अगर हम कहें वैल्यू एन एस की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, कितने जो टोटल 1 से लेके 35 तक में कितनी संख्याएं पॉसिबल है, तो टोटल 35 संख्याएं ही तो पॉसिबल है। तो आपका क्या हो जाएगा, एन एस इक्वल टू 35। अब क्या कह रहा है, 7 का गुणज प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ई कह रहा है कि 7 का गुणज होगा, मीन्स क्या होगा, उसके टेबल में आएगा, ऐसे आप कह सकते हो, या डिवाइडेड बाई 7 होगा, उसके टेबल में आएगा, या डिवाइडेड बाई 7 होगा। तो बेटा 7 के गुणज में इसमें क्या क्या दिया है, 7 का मल्टीपल्स कौन कौन है 7 के, तो एक तो 7 खुद हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एक ये 21 हो जाएगा, और कितना 28 हो जाएगा, और कितना बेटा हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये सभी 7 के गुणज हैं, सभी 7 के मल्टीपल्स हैं। अब क्या करना है, आपको निकालना है प्रायिकता। तो देखिए बेटा कुछ लोग नए दिख रहे हैं आज हमें, लेकिन हम उनको एडवाइस देंगे बेटा कि एक बार हम अपलोड कर देंगे क्लास को, पुरानी यूट्यूब में भी शेयर किया है, आप थोड़ा उसको देख लीजिए, तभी आपको, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, कुछ आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो अगर हम बात करें एन ई, तो एन ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी एन ई क्यों, हम तो प्रायिकता निकाल रहे हैं ना, पहले हम एन, हाँ पहले एन ई लिखिए। तो एन ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 2 3 4 और 5। 5 आपके कथन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा, 5 चीजें सेटिस्फाई कर रही ना,
तो कितना आ जाएगा 5। ठीक, तो अगर हम निकालें प्रायिकता तो P इक्वल टू NE अपॉन NS इक्वल टू 5/35। हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/7, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मे बी अगर कंफ्यूजन है तो हम आपको एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। ठीक, क्वेश्चन आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो भाई, कह रहा है कि आपके पास एस, अब देखो जिनने नहीं पढ़ा अभी तक तो वो तो थोड़ा डाउट करेंगे। आप क्या करते हो, उसने जो संख्याएं दी हैं वो हमारे एस के अंतर्गत यानी प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस के अंतर्गत आती हैं। तो आपका जो एस दिया है, जो रेंज, ऐसे समझ सकते हो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कि रेंज दी गई है। ठीक, मान लो अभी जनगणना हो रही है, तो जनगणना ऐसा नहीं है कि जाओ किसी भी जंगल में आप लोग चले जाओ, किसी भी शहर में अपने मन से चले जाओ, गिन के लाओ कौन कितने लोग हैं, कितने पेड़ हैं, कितने घर हैं, कितना क्या है। आपको एक पर्टिकुलर रेंज बताइए कि इस मोहल्ले से इस मोहल्ले तक, इस वार्ड नंबर से इस वार्ड नंबर तक, इस मकान नंबर से इस मकान नंबर तक। आपको प्रॉपर बताया गया कि आप मैप बनाओ फिर अपनी जनगणना करो। तो कोई भी काम होता है उसके लिए एक रेंज बताई जाती है, एक लिमिट बताई जाती है कि आपकी लिमिट क्या है, किस लिमिट के अंतर्गत आपको काम करना है। अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो क्लास 10th तक का पढ़ाएंगे, ज्यादा होगा कभी का 11th का कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देंगे। ऐसा नहीं है आपको कि अभी हम MSc और आगे की चीजें पढ़ा दें। तो उसी तरह से जब सवाल होता है तो उसकी रेंज कहाँ तक है, उसमें कुल कहाँ तक हमको इस्तेमाल करना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस। तो जो आपको सैंपल स्पेस दिया गया है वो दिया गया है 1 से लेके 35 तक। ठीक, तो हम क्या करें, अगर इसमें कितने शामिल है, तो जब 1 से 35 तक आप गिनती लिखोगे तो उसमें बेटा 35 ही तो होंगे। तो NS की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 35। हमारे प्रायिकता के लिए हमेशा इसकी आवश्यकता होती है। ये बहुत अच्छे से आप लोग समझते हैं जो लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है, इवेंट। अब हमें किसकी प्रायिकता निकालना है, तो हमें प्रायिकता निकालना है 7 के गुणज होने की। प्रायिकता निकालना है 7 का गुणज। अगर ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा लिख दूं, पर बाद में लिखेंगे फिर। ये आपको शायद दिख रहा होगा, प्रायिकता, हाँ दिख रहा है 7 का गुणज। तो 7 का गुणज कौन कौन होंगे, गुणज मतलब मल्टीपल्स, ठीक है, या फिर उसके टेबल में जो आते हो। तो 7 का गुणज तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अब 7 6 जा 42, लेकिन वो तो हमारी रेंज में ही नहीं है, वो हमारे सैंपल स्पेस में नहीं है, तो उसको हम कैसे कंसीडर कर लेंगे, कैसे हम उसको लेंगे, तो हम इतने ही लेंगे। अब हम इनको काउंट करो तो 1 2 3 4 5। तो अब हमारी जो इवेंट ई है इसके लिए टोटल नंबर कितने हो गए, कितने चीजें आ रही हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं उसके लिए, तो आपके कितने आ गए, 5। अब इसको आपको याद रखना है, ये प्रायिकता का फॉर्मूला है और यही एक इकलौता फॉर्मूला है। P इक्वल टू NE अपॉन NS। तो NE मतलब होता है अनुकूल परिणाम, आपके फेवरेबल इवेंट्स कितने आपको फेवर कर रहे हैं, कौन से आपके स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर रहे हैं। और NS का मीन्स होता है कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं, आपने वैल्यू को रख दिया, बस 5/35 काट दिया तो आपका आंसर आ गया। अब हमें उम्मीद है सर सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत आपको कराया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी घटना कौन सी संख्या किसी घटना की, बताए इसका आंसर। वैसे तो टिक दिया है, मैंने आपको बताया था, एक बार और रिवाइज करा दूं, ध्यान से देखिए। जो P एक रेंज फॉलो करता है, ये 1 और 0, ये मैंने बताया था पहली क्लास में, 2 बार मैंने इसको बताया है। ठीक, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो आपकी प्रायिकता होती है वो 0 से लेके 1 के बीच होती है। मींस जो प्रायिकता का जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो मिनिमम मान होता है वो 0 होता है, और जो प्रायिकता का जो मैक्सिमम मान होता है वो बेटा कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और प्रायिकता कभी भी मोर देन 1, मोर देन 1 ये भी आपकी नहीं हो सकती। ठीक, इतनी अगर आप बात याद रखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। देखिए भाई अब कैसे इसको सॉल्व करें हम। देखो ये 1/3, तो निम्न में से कौन सी घर की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो बेटा 1/3 तो प्रायिकता हो सकता है, क्योंकि क्या है, 1 से कम है और 0 से ज्यादा है। 2/3 भी बेटा प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि
क्या है, 1 से कम है और 0 से ज्यादा है। लेकिन बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 आ जाएगा, ये तो प्रायिकता की वैल्यू से ज्यादा हो गया, तो आपका यही वाला ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। ये वाली वैल्यू प्रायिकता का मान नहीं हो सकती। बाकी प्रतिशत में भी लिखा है, तो प्रतिशत का मतलब बेटा क्या होता है, 15/100। ठीक, यानी कितना आ गया, 0.15। मतलब ये भी है, ध्यान रखिएगा। अगर अंश क्या है, जैसे आप समझो दो पॉसिबिलिटी से मिलेगी आपको, अंश और हर, ये भिन्न के रूप में प्रायिकता दी है। ठीक, अगर अंश बेटा बराबर है आपके हर के, तो वो प्रायिकता होगा। ठीक, अगर आपका अंश क्या है, छोटा हो, अंश बेटा क्या हो, छोटा हो, तब भी वो प्रायिकता होगी। ठीक, लेकिन जब आपका क्या हो, अंश बड़ा हो, अब किससे छोटा या बड़ा हो, तो हर से होगा ना, अंश बड़ा हो। अगर जब अंश बड़ा होगा तो वो प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए इसमें अंश क्या है, छोटा है, मतलब प्रायिकता है। इसमें भी अंश क्या है, छोटा है, मतलब प्रायिकता है। लेकिन इसमें अंश क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब प्रायिकता नहीं है। इतना ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे खड़े करें हम। देखो, दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, द्वैत कहानी की प्रायिकता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछते हैं इसको। ठीक, तो इसमें बेटा क्या करना है, देखो हम कुल परिणाम, मैंने बताया था जब बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन होता है तब हम कुल परिणाम बनाते हैं एक पासे को फेंकने के लिए। बस आप सीधा याद रखो, क्या याद रखना है एक बात। ठीक, कह रहा है दो पासों को फेंका जाता है। और जिसने पहली और दूसरी क्लास पढ़ रखी है तो वो बताएगा कि इसके लिए जो कुल परिणाम आएंगे, जो एनएस की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 36। जब भी आप दो पासों को फेंकते हैं तो आपको जो कुल परिणाम मिलते हैं वो 36 कुल परिणाम मिलते हैं। अब घटना क्या है बेटा, ई कह रहा है आपसे क्या आना, द्विक आना, द्विक आना। बेटा द्विक का मतलब होता है जोड़ा, कपल। ठीक, तो ई में देखो बेटा कैसे जोड़े हो सकते हैं, या तो दोनों पासों में एक एक आ जाए, या फिर दोनों पासों में दो दो आ जाए, या फिर दोनों पासों में तीन तीन आ जाए, या फिर दोनों पासों में चार चार आ जाए, या फिर दोनों ही पासों में पांच पांच आ जाए, या फिर दोनों ही पासों में बेटा क्या आ जाए, छह छह आ जाए। यही दुख होगा, और कोई दुख नहीं हो सकता, और कोई द्विक बेटा नहीं हो सकता, पता हो। और सेवन सेवन थोड़ी होगा, जीरो जीरो थोड़ी होगा, क्योंकि हमारा जो पासा होता है उसमें तो एक से लेके छह ही अंक होते हैं ना। क्लियर है कि नॉट क्लियर। ठीक, तो अगर हम कहें एनी की वैल्यू कितना हो गई इसके लिए, तो एनी की वैल्यू बेटा हो गई 6। गिन लो, 1 2 3 4 5 6। बस प्रायिकता यही जनरल फॉर्मूला है, और इसी में फॉर्मेट में पूरा सवाल बन गया। तो इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस इक्वल टू 6/36। बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1/6। यही आपका क्या है, आंसर है। समझिए बेटा फिर से, देखो याद करो, मैंने दो पासे को फेंकने के लिए प्रतिशत समष्टि बताई थी। अगर एक पासा फेंकते हो तो 6 आएगा, और दो पासे फेंकोगे तो 6 से और गुणा करा दो तो 36 परिणाम मिलेंगे। अगर आपने तीन पासे एक साथ फेंक दिए तो आपको 216 परिणाम मिलेंगे। तो पहली बात तो याद रखना है। ठीक, तो आपके लिए एन एस की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 36 हो गई। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, आपको द्विक लाना है। द्विक का मतलब होता है जोड़ा, मतलब सेम सेम अंक आए। तो सेम सेम अंक आने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो दोनों पर एक एक आ जाए, या दोनों पर दो दो आ जाए, या फिर तीन तीन आ जाए, या फिर चार चार आ जाए, या पांच पांच आ जाए, या छह छह। तो इसी को आप बोलोगे कि द्विक आ गया। ठीक, इसी को आप बोलोगे क्या आ गया, द्विक आ गया। तो द्विक आ गया। अगर 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 हम ऐसे लिख देते कि एक और तीन, तो बेटा ये द्विक थोड़ी है, ये तो अलग अलग अंक है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये वाला नहीं हो सकता।
ठीक, बस आपने क्या किया, वैल्यूज रख दी, आंसर आ गया, सिंपल है। चलिए भाई आगे, सॉल्व 20 में कह रहा अच्छे प्रकार से फेटे हुए ताश के बामन पत्तों में, ठीक, तो पहले तो हम किस में सॉल्व कर रहे, लिख लेना चाहिए हमेशा, ताश की गड्डी में। अब ये भी देखिए बेटा, बेसिक्स पढ़ाने का अपना ही एक अलग फायदा होता है, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है तो हमें क्वेश्चन कठिन नहीं लगेंगे। अब ताश की गड्डी है, अब आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, कितने काले होते हैं, तो 26 काले होते हैं, 26 आपके लाल होते हैं, सभी चीजों से आप भली भांति परिचित हैं। सीधा आप लिख दोगे कि एनएस की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 52 आ गई। अब वो क्या कह रहा है, ई कोई एक पत्ता उठाएगा, यादृच्छा का मतलब होता है रैंडम तरीके से, ठीक, बिना ऐसे नहीं सोच विचार करके कि देख सुन के एकदम से उठाया, कोई भी पत्ता चुन लिया, निकाला जाता है चुने पत्ते के राजा होने की प्रायिकता। तो पत्ता राजा होगा यानी बादशाह होगा, पत्ता राजा, राजा तो नहीं बोलते इसमें, क्या बोलते हैं, बादशाह। अगर रानी और बेगम बोले तो एक ही चीज है, बादशाह होने की प्रायिकता। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके कितने, तो अगर हम बात करें एन ई, ठीक, अगर हम बात करें एन ई तो कितने बादशाह होते हैं गड्डी में, तो चार, चार इक्के होते हैं, चार बादशाह होते हैं, यानी राजा होते हैं, चार ही बेगम यानी रानियां होती हैं, और चार ही गुलाम होते हैं, ठीक, बस हम निकाल देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। और बहुविकल्प में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पी इक्वल टू एन ई अपॉन, तो 4/52 सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/13। देखो 1 मिनट, इसमें शायद पुराने सवालों की ही है, पितृ समष्टियां की नहीं है शायद, हाँ शायद नहीं बनाई थी स्लाइड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब थोड़ा इसमें एक नोट लगा करके लिखेंगे, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप नोट लगा करके, मतलब पहले इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट लगा करके लिखेंगे। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, नोट। देखिए, यदि पहली घटना होने की प्रायिकता आपको दी हो पी, तथा P1 कर दीजिए बेटा यहाँ पे, 1 मिनट, P1 तथा दूसरी घटना होने की प्रायिकता बेटा इसको कर दो PE2। अब एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा किस प्रकार से है, ठीक, तो दोनों घटनाओं के, अब बेटा ये अलग टाइप आ गए, 11th में चले गए हम, तो दोनों घटनाओं के एक साथ होने की प्रायिकता, बेटा वो इक्वल हो जाती है, दोनों का क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो P1 मल्टीप्लाई P2, आगे पढ़ोगे यूनियन और इंटरसेक्शन तो उसी से ही फॉर्मूला आता है, तो वहीं से खाएंगे। अभी यहाँ पे बस इतना देख लो कि अगर कहे एक घटना है, ठीक, हम जैसे समझो एक रेस हो रही है, उसमें 20 लोग जीत दौड़ रहे हैं, हम कहें राम के जीतने की प्रायिकता इतनी है, श्याम के जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो दोनों के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? जैसे रेस है, हम कहें राम के जीतने की प्रायिकता दी है 1/12, और हमने कहा श्याम के जीतने की प्रायिकता दी है 1/10, तो दोनों की जीतने की प्रायिकता दोनों का गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा? 1/120। यही आंसर हो जाएगा। आसान है, हो जाएगा। ठीक, तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा इसी में, और क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है दोनों घटनाओं के नहीं होने की प्रायिकता, मतलब दोनों का ही नहीं होगा। ठीक, बेटा क्या हो जाएगा? देखो, हमारा जो पहली घटना के होने की प्रायिकता P1 थी, और दूसरे घटना के होने की प्रायिकता बेटा कितनी थी? P2 थी। अगर नहीं होने की कह रहा है तो दोनों पे क्या कर दो? बार कर दो। मतलब पहली घटना के नहीं होने की निकालो, दूसरे घटना के नहीं होने की निकालो, दोनों का क्या कर दो? गुणा करके लिख दो। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। दोनों का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आसान है, और कोई भी अगर इसमें गलती होगी तो आपका आंसर गलत आएगा। सॉल्व। यदि रेशमा द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा द्वारा जीतने की प्रायिकता इसको हम बोल देंगे पी से कितनी दी हुई है? 1/6। तो अगर हम निकालें रेशमा द्वारा नहीं जीतने की प्रायिकता, तो बेटा वो क्या हो जाएगी? P बार हो जाएगी। और कैसे निकालते हैं? ठीक, कै अरे रमेश रेशमा, ठीक है, जो भी लिख गया हो, रेशमा कर देना अब सवाल में। ठीक हो गया, जैसे हमें इंसान से मतलब नहीं है। कैसे निकालोगे? एक में से घटा के लिखा लोगे, तो 1 - 1/6 कितना आ जाएगा? 6 एकम 5, तो 5/6 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह कौन दिया है साथ में? उमेश। उमेश के जीतने की प्रायिकता, तो अब बेटा 1 लगा दो, क्योंकि दो इवेंट है, 1 1। तो यहाँ पे क्या है? P2, जो कि आपको कितना दिया है? 1/8। उमेश के नहीं जीतने की निकालोगे, तो Pe2 बार इक्वल टू 1 - 1/8। बेटा कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। ठीक, अब आपको जो सवाल में कह रहा है वो ज्ञात करना है। तो दोनों के द्वारा क्या कह रहा है कि तो उनमें से किसी के ना जीतने की प्रायिकता, किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता बेटा आपका हो जाएगा Pe1 बार मल्टीप्लाई Pe2 बार, बस वैल्यूज रख दो। तो 5/6 और 7/8, 5 7 35,
6 8 जा 48, यही आंसर है क्या? चेक कर लीजिए सही आया आंसर कि नहीं आया। देखिए भाई, पहले नोट समझिए अच्छे से, नोट को लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट है, नोट को लिख लीजिएगा भाई सभी लोग। तो हम एग्जाम्पल खत्म करने वाले हैं। देखो आपने देखा होगा कि कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, एक फॉर्मूला है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हैं। और ये नाम जो हमने लिख दिया रमेश रेशमा, वो अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा, वो हम इतना उसमें नहीं करेंगे फेर बदल। हमें नाम से थोड़ा मतलब है, हमें आंसर से मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। सॉल्व। कह रहा है ताश की, फिर से वही आ गया, तो ताश की गड्डी में, तो अच्छे से पता कि एनएस की वैल्यू बेटा कितनी होती ताश की गड्डी के लिए? 52। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या मतलब, यादृच्छा मतलब रैंडम तरीके से निकाला जाता है। तो पहला पत्ता क्या होगा? बादशाह होगा। ठीक, तो बादशाह होगा। इस घटना को आपने क्या नाम दिया? ज्यादा घटना है दो में, तो क्या होगा? इवन मान लिया। बादशाह होगा तो क्या मान लिया? इवन मान लिया। अगर हम एन इवन की वैल्यू निकालें, कितने बादशाह होते हैं? 4 होते हैं। कितना आ गया? 4 आ गया। एक मिनट बेटा, कितना हो गया? 4। तो अगर आप पी वन निकाल दो, कितना आ जाएगा? एन ई वन अपॉन एन एस, फेवरेबल और टोटल। तो कितने है? 4/52। काट दोगे। हमने बादशाह वाला तो बेटा पहले पीछे भी तो सॉल्व किया है, तो 1/13 यही आंसर होगा। दूसरा, बादशाह नहीं होगा, चाहे तो कॉन्सेप्ट से लगा लो चाहे फॉर्मूला से लगा लो, चाहे कॉन्सेप्ट से लगा लो इसको और चाहे बेटा फॉर्मूला से लगा लो, दोनों सेम है। तो इस घटना को आपने क्या बोल दिया? E2 बोल दिया। अगर हम NE2 निकालें बेटा, देखो टोटल पत्ते आपके पास होते हैं 52, जिसमें 4 बादशाह होते हैं। आपको बादशाह नहीं चाहिए, हटा दो उनको, तो कितने बचे बाकी? 48। ठीक, बाकी जो पत्ते बचे आपके पास वो 48 बचे। तो अगर आप P2 की वैल्यू निकालोगे तो इक्वल टू NE2। बेटा जो यहाँ लिखा होता फॉर्मूला में वो यहाँ आता है, बस बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होता है। रख दो भाई, 48/52, 4 से काट दो, 12 चौके 48 और 13 चौके 52, तो यही क्या आ गया? आंसर आ गया। चलो अगला देखो। अभी हमारे पास कितना समय है? 11 मिनट। हाँ, 2 क्वेश्चन खत्म करें जल्दी से, ये क्वेश्चन भी सबको बन जाएगा, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, बहुत आसान है। एक बक्से में तो वही है, एस बनाओ सीधे, बक्सा बक्सा नहीं बनाएंगे। तो कितने? 6 नीले कंचे तो 6 ब्लू, ठीक, 4 सफेद कंचे तो 4 वाइट, 8 लाल कंचे तो 8 रेड, ठीक है। तो अगर हम कहें एनएस की वैल्यू, बेटा कितना आ जाएगा? 6 + 4 + 8, कितना आ गया? 18। एनएस की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 18 मिल गई। अब यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा होता है, रैंडम तरीके से, रैंडमनेस तरीके से, ठीक, निकाला जाता है, तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता
तो कंचा नीला होने की प्रायिकता इसको हम क्या करेंगे, नीलम इज ब्लू, तो हम इसको बोल देंगे एन बी, सॉरी पी बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, तो पी बी इक्वल टू क्या लगाओगे फॉर्मूला, एन बी अपॉन एन एस, एन बी अपॉन एन एस, वैल्यूज रख दो बेटा, तो कितना है, नीले कंचे कितने बेटा 6 हैं, और टोटल कंचे कितने हैं 18 हैं, 6 एकम 6 और 6 3 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। देखो ये तो वह विकल्पी प्रश्न था। अगला देखो, दो 500 को एक साथ उछालने पर दोनों 500 पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता, आसान है, कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कह रहा है, दो 500 को फेंका जाता है, हम कुल प्रतिदर समष्टि बेटा कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है, बहुत कम बनाएंगे, जब क्वेश्चन समझ में नहीं, हमारे समझ में नहीं आ रहा हो तभी हम प्रतिदर समष्टि बनाते हैं, आप चाहो तो अपने नॉलेज के लिए बना सकते हो। प्रोबेबिलिटी मैक्स 3 दिन और चाहिए हमको, 3 दिन में खत्म हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारे। तो दो 500 को फेंका जाता है, एन एस इक्वल टू 36, ये आ गया। अब ई क्या है बेटा आपका, ई कह रहा है कि दोनों 500 का योगफल 10 होना, ठीक, दोनों का योगफल 10 आना, ई में क्या क्या आएगा पहले तो बस हम ये बना लें, तो देखो अब एक चीज देखिए आप लोग, क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जैसे हम 10 कैसे, योगफल कैसे 10 आ सकता है, तो या तो लिखा हो 0 10 तो 10 आएगा, या लिखा हो 10,0 तो आएगा, इसी तरह लिखा हो 1 9 तो 10 आएगा, चाहे लिखा हो 9 1, इसी तरह लिखा हो 2 8, या फिर लिखा हो 8 2, या फिर लिखा हो 3 7, या फिर लिखा हो 7 और 3, लेकिन हम कहें तो इतने अंक तो पांच में ये होते ही नहीं है, ये अंक तो पांच में होते ही नहीं है, हमें 10 लाना है, तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि दोनों पर क्या आ जाए, 5 और 5 आ जाए, दोनों पर कितना आ जाए, 5 और 5 आ जाए, तो ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। अब आप पलट के भी लिखोगे तो वही कहलाएगा, तो इसका दूसरा नहीं होगा, ठीक, अब क्या हो जाए, या तो एक 5 पर 6 और दूसरे पर क्या है 4 आ जाए, या फिर पहले वाले पर 4 आ जाए और दूसरे पर 6 आ जाए, बताओ इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप लोग बताओ, ये तीन पॉसिबिलिटीज ही हैं जो इस स्टेटमेंट को ट्रू करेंगी, ठीक। तो अगर हम कहें एन ई की वैल्यू, तो आपके एन ई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, अब प्रायिकता निकाल दोगे आप, तो पी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, 3/36, सॉल्व करेंगे तो 1/12 आंसर आ जाएगा, यही वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आज ये 11 पेज बना दिए, ठीक। देखो इसको नहीं समझ में आया हो तो पूछो हमसे दोबारा, पोल पहले कराएंगे, पहले इस क्वेश्चन को तो देखिए आप लोग। तीन कहाँ से आ गया, तीन बेटा ऐसे आ गया, दोनों पासों का योगफल मिला करके आपका 10 आना चाहिए, तो अगर पहले और दूसरे पासे पर 5 5 आ जाए तो 10 हो जाएगा, पहले पासे पर 6 और दूसरे पर 4 आ जाए तो 10 हो जाएगा, या फिर
पहले पर 4 आए और दूसरे पर 6 आ जाए तो 10 हो जाएगा। इसके अलावा आपका 7 और 3 10 होता है, लेकिन 7 और 3 पांचवें अंक नहीं होते। आप कहो 1 और 9 भी तो 10 होता है, लेकिन पांचवें पर 1 तो होता है, लेकिन आपका 9वां अंक नहीं होता, तो इसलिए वो संभावना नहीं होगी, केवल ये संभावनाएं होंगी 3। ठीक, ये हो गया। तो इसकी पीडीएफ हम आपको सेंड करते हैं।